हेलो बच्चों, तो आज टैली के जो क्वेश्चंस हैं, हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाकर लाया है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से टैली का जो है कि हमारे चैनल्स पे पड़े हुए हैं, तो आप उसे एक बार ना ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्ज़ाम तथा जो वाइवा टेस्ट होते हैं कहीं भी पूछताछ, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ख़ास करके ये जो हमारा जो क्वेश्चंस है ये टैली RP9 के साथ साथ प्राइम को लेकर के हम आएंगे। प्राइम में कुछ चेंजेस क्या होती है, क्योंकि टैली RP9 से बेटर अब आजकल ना प्राइम हो गई है। तो प्राइम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं हम लोग एक कर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, और हमने क्वेश्चन को हिंदी में बना रखा है और उम्मीद है कि क्वेश्चन हर जगह पे इंग्लिश और हिंदी में आते हैं। तो हम लोग का अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला था हिंदी में, परंतु आज जो हम बनाकर लाए हैं आप लोग के बीच, हम हिंदी में लेकर आए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, हो सकता है 2 मिस्टेक कभी हो सकता है, तो आप उसे एक बार टैली पे ज़रूर यूज करके देखिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द कंपनी फीचर इन टैली प्राइम। यानी कि टैली प्राइम में कंपनी फीचर खोलने के लिए कौन सी कुंजी की इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी कुंजी, Alt+F हो सकता है क्या, F11, Ctrl+F या F12, ठीक है। तो Alt+F जो है हमारी अलग काम करती है, Ctrl+F ही अलग काम करती है। F11, F12 आपको पढ़ने के लिए मिला होगा टैली के अंदर में कि अगर यदि हम F11 प्रेस करते हैं तो हम अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर चले जाते हैं, यानी ये फीचर ऑप्शन इनेबल करता है। और जो F12 है ये यहाँ पर हमारा जो है कॉन्फ़िगर ऑप्शन को क्रिएट करता है, जहाँ से हम प्रिंटिंग वगैरह सेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमने आपको लाया है 25-30, 30 का 60 बन जाएगा अगर आप सही ढंग से इसको देखेंगे और लिखेंगे तो। सेकेंड है, तो इसका पहला का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, F11। सेकेंड है, हाउ कैन यू एक्टिव GST इन टैली प्राइम। अगर आपको GST के अंदर टैली प्राइम का जो ऑप्शन है, फीचर है, अगर आपको इनेबल करनी है तो आप कहाँ पे जाएंगे? क्या गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर पे जाके जाएंगे तो मिल जाएगा? जी नहीं। क्या आप F12 अल्ट दबाएंगे तो मिल जाएगा कॉन्फ़िगर में? जी नहीं। क्या आप फीचर ऑप्शन में जा कर के आप स्टैट्यूटरी टैक्सेशन पे जाएंगे तो मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि जब हम फीचर के साथ यदि हम F1 पे जाते हैं तो हमारी अकाउंटिंग फीचर मिलती है। अगर यदि हम फीचर्स के बाद F2 पर आते हैं तो वहाँ पे हमें इन्वेंट्री फीचर आती है। और यदि हम F3 को प्रेस करते बच्चों तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का फीचर आती है। तो सेकंड का जो सही आंसर हो जाएगा वो B है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहता है व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग द बैलेंस शीट इन टैली प्राइम। कहते हैं कि जो टैली प्राइम में है, इसमें टैली प्राइम में जो बैलेंस शीट होती है उन्हें ओपन करने का क्या कुछ शॉर्टकट वगैरह है। तो हम बात कर लेना है, एक चीज़ कॉमन चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों की, यदि हम टैली प्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम टैली प्राइम की बात कर रहे हैं, तो टैली प्राइम में आपको ध्यान ये चीज़ें रखनी है कि आपको सबसे मेन जो शॉर्टकट होती है Alt+G होता है, ठीक है। Alt+G दबाने के बाद वहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो Alt+F1 जी नहीं, ये डिटेल्स अलग दिखाती है। Alt+B जी नहीं। बोथ क्या दोनों? जी बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दिस तो खैर हो ही नहीं सकता है यदि ये ऑप्शन नहीं है तो इसका सही उत्तर नन ऑफ दीज हो गया, क्योंकि इनमें से कोई उत्तर हमें नहीं प्राप्त हुआ। नेक्स्ट कहता है द शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिव कैलकुलेटर इन टैली। कहता है कि अगर आपको टैली में अगर आपको कैलकुलेटर लानी है तो कैलकुलेटर को लाने का जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या होती है। तो टैली के अंदर बच्चों यहाँ पे देखिए, हम टैली को भी साथ में ओपन कर रखे हैं, हमारी टैली की फीचर है। अब यहाँ पे यदि हमें कैलकुलेटर का ऑप्शंस लाने हैं, ठीक है, हम किसी कंपनी के अंदर चले जाते हैं, किसी भी कंपनी को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कंपनी ओपन कर लेते हैं। यदि आपको यहाँ पे हम अल्ट के साथ ना N प्रेस कर रहे हैं, तो अल्ट के साथ N प्रेस करेंगे,
कंट्रोल के साथ, अल्ट नहीं कंट्रोल के साथ, तो देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस एन से आपका क्या खुलता है, कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर ओपन होती है। और यदि इसे क्लोज करनी है तो आप कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे तो एक टैली के अंदर में, टैली RP9 के अंदर में ये ऑप्शन आ जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट, MRP इज स्टैंड फॉर, कहता है कि जो MRP होती है हर प्राइस पे, हर वस्तुएं पर जो प्राइस लिखी होती है MRP, उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो यहाँ पे M का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है वो यहाँ पे होती है। इसके बाद होती है व्हाट इज द एक्सपोर्ट ऑप्शन इन टैली प्राइम, कहता है कि टैली प्राइम के अंदर जो होता है एक्सपोर्ट जो विकल्प होती है वो किसके लिए यहाँ पे होती है, क्या आपको इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, क्या एक्सेल में रिपोर्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए होती है, या फिर ट्रांसफ़र डेटा टू अनदर टैली, क्या टैली के दूसरे भाग में, या फिर टू सेव रिपोर्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट सच एज एक्सेल, PDF, XML इत्यादि। जी हाँ, यहाँ पे जो रिपोर्ट हम सेव करते हैं वो एक्सेल के फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल करेक्ट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वी कैन कैंसिल ए वाउचर इन टैली RP9, अगर आपको टैली के अंदर में किसी वाउचर्स को कैंसिल करनी हो तो आप किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे है Alt+X, इसकी बिल्कुल सही कुंजी है, आप देख सकते हैं ये हमारी टैली RP9 है। यहाँ पर हम किसी लेजर को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं जो लेजर अगर ओपन हो जाए और जिस पे काम हो, हम यहाँ पे D4 डिस्प्ले पे चले जाते हैं, D4 डे बुक पे चले गए, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है कैंसिल, यानी X है और नीचे में एक अंडरलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे ही अल्ट के साथ ना X प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ X जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे सामने किसकी ऑप्शन आ जाएगी, कैंसिल की। तो अगर हम किसी को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको डुप्लीकेट करनी हो उस वाउचर का तो आप यहाँ पे Alt+2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फीचर है डुप्लीकेट के लिए। अल्टर करना हो, इंटर है, डिलीट के लिए Alt+D है, वापस करने के लिए हम ESC प्रेस करेंगे, कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, Alt+X, वाउचर को कैंसिल करने के लिए। समय है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर एनी मटेरियल फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन, प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी वस्तुओं को टैली में अगर हम एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जब ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं तो उसकी जो सही एंट्री है हम कहाँ से जाकर करते हैं, तो है हमारा स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल के माध्यम से किसी सामग्री को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जब हम रखते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें गोदाम या तो लोकेशन बनानी होती है, ध्यान रखना है, चाहे आपको गोडाउन भी मिल सकता है या आपको लोकेशन भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोसेस हमारा स्टॉक जर्नल से होती है, और यदि हम नई बनाने का प्रोसेस करते हैं तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के माध्यम होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका स्टॉक जर्नल। नेक्स्ट कहते हैं कि मल्टीपल गोडाउन या लोकेशन आर एक्टिवेटेड फ्रॉम इन टैली RP9, अगर आपको मल्टीपल लोकेशन या जो गोडाउन का ऑप्शन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आप इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या F फिगर F1 से मिल जाएगी, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमने बताया था वो अकाउंटिंग फीचर होती है। और F2 जो होता है इन्वेंट्री होता है, तो प्रोडक्ट का काम आपका F2 में ही होता है। तो इसका बिल्कुल सही से जो उत्तर हो जाएगा वो आपका B है। C आपका F फिगर F3 जो है वो आपका टैक्सेशन फीचर के लिए होती है, F5 आपका ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है F फिगर, इसके बाद आपको F2 को प्रेस करना है। नेक्स्ट, व्हाट डज द शॉर्टकट की Alt+C डू इन टैली प्राइम, टैली प्राइम के अंदर में जो Alt+C है वो क्या कार्य करता है, तो अगर हमें कहीं पर भी कभी भी अगर लेजर बनाने की आवश्यकता पड़ गई
या डायरेक्टली हम कोई प्रोडक्ट को एंट्री कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना होता है कि आप जैसे ही अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक न्यू लेजर बनाने का या न्यू स्टॉक आइटम या जो भी है बनाने का एक ऑप्शन आपको सामने आ जाती है। यदि आप लेजर पे जाएंगे तो लेजर, और यदि स्टॉक आइटम पे रहेंगे तो स्टॉक आइटम आपको देगी। तो इसका सही उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं शॉर्टकट की फॉर एक्सपोर्ट डेटा ऑफ एनी कंपनी इन MS एक्सेल या एनी अदर कंपनी। अगर आपको किसी के पास से हमने बताया कि अगर ट्रांसफ़र करनी हो डेटा को एक कंपनी से दूसरे कंपनी या तो सेल में, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? Alt+E के माध्यम से। नेक्स्ट, इन विच वाउचर क्रेडिट परचेज एंट्री इन पोस्टेड इन टैली। तो कहता है कि टैली में आप वाउचर क्रेडिट खरीद प्रविष्ट निम्न में से कहाँ पोस्ट की जाती है। तो जो भी आप खरीद करते हैं, तो जो भी खरीदारी आप करते हैं, तो वो जो लेजर होती है उसकी पोस्टेड परचेज के अंदर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट F9 होती है। नेक्स्ट, BOM रिप्रेजेंटेड बाई। BOM किसी रिप्रेजेंट करती है बिल ऑफ मटेरियल्स की। आपने अगर टैली को ध्यान से पढ़ा होगा बच्चों, तो आपने इसकी एंट्री भी बिल्कुल किया है, बिल ऑफ मटेरियल, जहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग किए थे। नेक्स्ट है कि टैली में आपका एक एलियास दिखता है। एलियास का मतलब जब आप लेजर बनाएंगे तो उसके नीचे भी एक ऑप्शन मिलती है एलियास नेम। एक किसे रिप्रेजेंट करता है, किसे प्रदर्शित करता है? तो एक तरह से एक निक नाम होता है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है एक नाम को दर्शा सकते हैं, ठीक है, फुल नेम को भी दर्शा सकते हैं, कोड नेम के साथ भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर आप कर सकते हैं निक नेम। नेक्स्ट, इन टैली प्राइम विच वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बैंक विड्रॉवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टैली प्राइम में बैंक से निकासी दर्ज करने के लिए कौन सा वाउचर उपयोग होता है? तो याद आपको होगा कि यदि हम बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं तो वाउचर हमारी काउंटर वाउचर में पास की जाती है। अगर वहीं पे हम रिसिप्ट की बात करते हैं तो हम पैसे यदि प्राप्त करते हैं कैश या बैंक से तो रिसिप्ट, अगर जब भी हम किसी को पैसे देते हैं कैश या बैंक से तो पेमेंट, और यदि हम पैसे देते नहीं हैं परंतु उसको एडजस्ट करते हैं तो हमारी होती है जनरल वाउचर। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट लेजर इन टैली। टैली में डिफ़ॉल्ट लेजर क्या आपको दिखाई देती है? पहले से क्या बना रहता है? क्या कैश रहता है, कैपिटल अकाउंट रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस रहती है, या फिर दोनों होती है? तो टैली के अंदर में जो है आपका जो एक कैश है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी लेजर बनी होती है। तो इसके लिए देखिए इसका एक ऑप्शन अलग से दी गई है A एंड C। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल A एंड C हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल ग्रुप इन टैली। टैली में टोटल कितने ग्रुप्स मिलते हैं, कितने लेजर ग्रुप मिलते हैं? तो वो आपका होता है 28, जिसमें जो 15 होते हैं प्राइमरी ग्रुप और 13 जो है सेकेंडरी ग्रुप होती है। यानी मेन ग्रुप जो है 15 और इसी के अंदर जो सब ग्रुप हैं वो 13 होते हैं। टोटल मिलकर के आपका 28 हो जाता है। तो टोटल ग्रुप आपका 18 कह सकते हैं। अगर इसमें प्राइमरी बोल दे तो 15 और यदि सेकेंडरी पूछ दे तो 13। सेल्स रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन। सेल्स रिटर्न जो है इसकी एंट्री जो है हम किस वाउचर में करते हैं टैली के अंदर में? सेल्स तो बेचना हो गया, रिसिप्ट प्राप्त करना हो गया। डेबिट नोट, यदि हम किसी से सामान खरीदे और हम बेच रहे हैं तो डेबिट नोट, परंतु अगर हमने कस्टमर को बेचा और कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं तो उस समय हम करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर को पास करेंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन यू एक्सेस द ट्रायल बैलेंस इन टैली प्राइम। यानी टैली प्राइम में ट्रायल बैलेंस कैसे देखा जा सकता है? कैसे आप देख सकते हैं? क्या गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में जाके मिल जाएगा? जी हाँ, लेकिन बात करते हैं कि ये जो डिस्प्ले में मिलेगा ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिल जाएगा टैली ERP9 में। परंतु उन्होंने बताया कि यदि टैली प्राइम जब भी आपको क्वेश्चन आए तो यहाँ पे सबसे अच्छी फीचर जो दी गई है, एक कंपनी में एक ही बार में कई सारे स्क्रीन पे आप काम कर सकते हैं डायरेक्ट Alt+G के माध्यम से।
यानी जैसे किसी को बीच में लेजर देखना हो, किसी का खाता देखना हो, या कोई भी ऑनर कोई कुछ पूछ दे, तो आप Alt+G के माध्यम से डायरेक्टली उनका सर्च करके आप देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू सेट द फाइनेंशियल ईयर इन टैली प्राइम। अगर आपको टैली में फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष अगर सेट करना है तो आप कैसे सेट करेंगे? क्या क्रिएट करके कर सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में? जी नहीं। Alt+F2 से आप बिल्कुल कर सकते हैं। Alt+G टाइप फाइनेंशियल ईयर, जी ये नहीं है आपका, तो आप Alt+F2 से जो है आप फाइनेंशियल ईयर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वाउचर टाइप फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स रिसिप्ट। यदि हमें सामान की प्राप्ति होती है, उस वाउचर को कहाँ पास करते हैं बच्चों? तो देखिए, रिजेक्शन इन होती है सामान जो आता है, रिजेक्शन आउटवर्ड होता है जो सामान का जाता है। अगर उसी में ये जो रिजेक्शन जो होता है वो रिटर्न के लिए यूज करते हैं, जिस तरह से डिलीवरी नोट प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार हम रिसिप्ट नोट की बात करते हैं यदि प्रोडक्ट मेरे पास आ जाती है। ठीक है, आइए देखिए, रिजेक्शन आउट जब प्रोडक्ट खराब होती है, परचेज करने से पहले वापस करते हैं तो रिजेक्शन आउट। अगर परचेज की एंट्री करने से पहले वापस करते हैं, ठीक है, अगर लाते हैं तो इन, भेजते हैं तो आउट। तो यहाँ पे हम समान वस्तुओं को प्राप्त करना कह रहा है कि क्या कहलाता है, तो रिसिप्ट नोट वाउचर में पास करते हैं, या इसी का एक और नाम हो गया आपको गुड्स रिसिप्ट नोट, है ना, गुड्स रिसिप्ट नोट या तो गुड्स रिसिप्ट वाउचर हमें भी कहते हैं, इसको GRN भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाउ टू गेट पेरोल रिपोर्ट्स चूज। पेरोल का रिपोर्ट देखने का जो सही माध्यम है क्या है? गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, जी नहीं। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले तक ठीक है, अकाउंट बुक नहीं हो सकता। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले में क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जी बिल्कुल नहीं। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, यहाँ से भी नहीं देख सकते। एक ऑप्शन सीधी सी मिलती है गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले में पेरोल रिपोर्ट्स, आप यहाँ से जाकर उसके अंदर का सारा डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट गिवन लेजर क्रिएटेड अंडर विच ग्रुप इन टैली, यानी डिस्काउंट का जो लेजर है वो आपको टैली के अंदर में आप कहाँ बनाते हैं? तो डिस्काउंट का जो लेजर है हम टैली के अंदर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार GST गिवन लेजर क्रिएटेड इन टैली, GST का जो लेजर है टैली ERP9 या प्राइम में कैसे कहाँ बनाएंगे? क्या डायरेक्ट एक्सपेंस, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस है, पर इनडायरेक्ट के साथ साथ है कि इसका जो लेजर खाता है हम लोग बनाते हैं वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका डी है। नेक्स्ट है लेजर क्रिएशन फॉलो बाय टैली ERP9। टैली ERP9 में लेजर क्रिएशन, लेजर को क्रिएट कैसे करते हैं? अकाउंट्स गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो ग्रुप्स के अंदर, या अकाउंट्स इन्फो में लेजर क्रिएट के माध्यम से, या अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप के माध्यम से, इन्वेंट्री इन्फो के माध्यम से। तो बात यहाँ पे दो चीज़ ठीक है, एक गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक में क्रिएट भी करते हैं, परंतु क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? लेजर, है ना, लेजर बनाने की बात करें तो लेजर कहाँ मिल रहा है हमारा? इसके अंदर, बी ऑप्शन के अंदर। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो लेजर और क्रिएट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैली ऑडिट इन टैली प्राइम, यानी टैली जो ऑडिट है वो टैली प्राइम का जो उद्देश्य है वो क्या है? टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन, क्या ट्रांजेक्शन को देख रेख करता है, पूरा जांच करता है। टू डिलीट ओल्ड वाउचर, क्या पुराने वाउचर को डिलीट करवाते हैं। क्रिएट रिपोर्ट, क्या नया रिपोर्ट जनरेट करता है। नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे टैली ऑडिट जो होता है वो जितना भी आपका लेजर जो ट्रांजेक्शन्स होती है उन सब का वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई करके हम लोग ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, टैली ऑडिट कहलाता है। नेक्स्ट, विच रिपोर्ट शो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एंड पेबल्स, कौन सी रिपोर्ट बकाया दे यानी प्राप्त राशि को दर्शाती है? ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में टोटल रिपोर्ट आती है, बैलेंस शीट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंदर में हम लोग बकाया जो धनराशि है उसको देखते हैं, और स्टॉक समरी में जो भी स्टॉक प्रोडक्ट बचे हुए हैं वो दिखती है, खत्म वाली नहीं दिखती है, वो जो रहती है वो दिखती है। ठीक है,
तो सही उत्तर इसकी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट सेंटर इन टैली प्राइम। टैली प्राइम जो है कॉस्ट सेंटर जो है क्या बताता है, एक आपका कॉस्ट सेंटर, एक कॉस्ट कैटेगरी भी हमने पढ़ाया था। तो कॉस्ट सेंटर का क्या कार्य है, क्या उपयोग है, देख लेना है। टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट बाय। जी हाँ, हम लोग देखे थे कि जो भी हम खर्च करते हैं या किसी को हम सैलरी देते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज हम जांच कर सकते हैं या भेज सकते हैं, या एक ही बिल के अंदर हम कई सारे खर्चों को चढ़ा सकते हैं। टू कैलकुलेट इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट हो सकता है, आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करेंगे तो उसका जो है आपको टोटल करके दिखाएगा, है ना, कि कितना आपने दिया है। परंतु यहाँ इन्वेंट्री यानी प्रोडक्ट जो है उसके बारे में कह रहा है। टू गेट जीएसटी रेट, जीएसटी रेट को दर्शाता है, जी नहीं। ड्यूटी एंड टैक्सेस को मेंटेन करता है, जी बिल्कुल नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये ट्रैक करता है कि इनकम और एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट वाइज, जो क्राइटेरिया वाइज हम लोग बांटते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेंज वाउचर डेट इन टैली प्राइम। टैली प्राइम जो वाउचर है उसमें तारीख बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, Alt+2। हमने कुछ समय पहले दिखाया था कि वाउचर को डुप्लीकेट करता है। Alt+F2 वित्तीय वर्ष या तो जो लेजर आपको 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना का देखना है तो Alt+F2 से देख सकते हैं। एक ऑप्शन देखिए इस प्रकार से जो आती है हम आपको दिखाते हैं। अल्ट के साथ अगर हम F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे चेंज पीरियड का ऑप्शन मिल जाती है। एक फ्रॉम, एक टू है, फ्रॉम के अंदर जहाँ से देखना है, टू के मतलब जहाँ तक देखना है देख सकते हैं। इसी में यदि हम सिर्फ F2 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डेट को सिर्फ चेंज करने का ऑप्शन देता है, जिस डेट में हमको जो चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसका सही उत्तर आपका है F2। डेट चेंज का जो शॉर्टकट की है तारीख का वो है F2। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग फीचर इन टैली प्राइम। यानी टैली में मल्टी अकाउंटिंग फीचर का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि प्रिंट मल्टीपल वाउचर इन वन टाइम। एक बार में अगर आपको बहुत सारे प्रिंट निकालने हैं तो आप इसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। प्रिंट मल्टीपल वाउचर के अंदर में आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों। और यदि आपका रहा लाइक कमेंट्स वगैरह रहा, इसके बाद जो है कि आपको अगला वीडियो भी हम आपको बहुत जल्द ही सेंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी जारी रखें।